अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया गया। वाकया बाड़ लगाने के दौरान पेश आया। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करता रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देगी। तकसीम कार कंपनियों की इजारादारी खत्म करने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। काबीना कमेटी ने इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। बिजली की पैदावार और तरसील के निज़ाम के लिए तवील मुद्दती मनसूबा बंदी हो सकेगी। सार्फिन तकसीम कार कंपनियों के अलावा दूसरे सप्लायर से भी बिजली खरीद सकेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बिजली शोबे में चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इकदाम तेज़ और मौसर बनाए जाएं। बिजली शोबे के इस्लाहात और चोरी के सदबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। 5 IPPs के बिजली खरीदने के मुआहदों के खात्मे की दस्तावेजात पर इब्तदाई दस्तखत। इन IPPs को अब से कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी। इस तरह 300 अरब रुपए की देव हैकल रकम 3 से 10 बरस के दौरान इन मुआहदों पर बचाई जाएगी। आलमी बैंक पाकिस्तान को सालाना $2 अरब कर्ज फराहम करेगा। 5 साला कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी दिसंबर में फाइनल हो जाएगी। कर्ज फराहमी के लिए 6 तरजीहात तय। स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम, मौसमियाती तब्दीली के ज़राअत पर असरात, आबी वसाइल, डीकार्बनाइजेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मंसूबे और फ़ज़ाई आलूदगी शामिल। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिर बेहसन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज तेजी। 100 इंडेक्स 86,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। अमरीका के ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले रुकवाने के लिए दर पर्दा मुज़ाकरात। अरब ममालिक के जरिए ईरान को इसराइल पर जवाबी हमला न करने पर गज़ा और लबनान में जंग बंदी की पेशकश। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी का दावा, ईरान ने अरब ममालिक को पैगाम भेजा है कि वो हमले में इसराइल की मदद से गुरेज करें। कार्रवाई में अरब ममालिक को जिम्मेदार समझा जाएगा। इसराइल ने शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में भी मिसाइल दाग दिए। रिहायशी इमारतों पर हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद, 11 से ज़ायद जख्मी। हमला दमिश्क के मुज़फ़्फ़ाती इलाके मिज़ा में ईरानी सफारत खाने के करीब हुआ। शामी हुक्काम ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, दमिश्क हमले में सिविलियन को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज की दरिंदगी से लबनान में मजीद 36 शहरी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। सिहोनी फौज ने बैरूत में 4 रिहायशी इमारतों पर फास्फोरस बम मारे। जनूबी लबनान में इजरायली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद मज़ाहमत। 3 सिहोनी फौजी शदीद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हीफा शहर में मिसाइलों की बारिश कर दी। लेबनान में फंसे 70 से ज़ायद पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर। अपने प्यारों के गले लगकर आबदीदा गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वजीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वजीर इकरामुल्लाह ने इस्तकबाल किया। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम जरूरी है, ना मजबूरी है। चाहते हैं इत्तफाक राय से आईनी तरमीम लाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो। मेरे दरवाजे आज भी तहरीक इंसाफ के लिए खुले हैं। आज तक PTI ने हमसे राब्ता नहीं किया। तहरीक इंसाफ का मिशन पाकिस्तान को फेल करना है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरख्वास्तों पर समाअत। फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान तकरार। आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। फैसल चौधरी ने कहा, आप अपनी आवाज नीचे रख के बात करें, हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आते। आप हमारी दरख्वास्त पर फैसला कर दें। समाअत पीर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत। अदालत का अल्तवा देने से इनकार। FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया।
पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पुरअमन इज्तिमा इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। अमरीका की कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जानों के ज़िया और शहरियों के जख्मी होने पर दुख का इजहार। कराची में पुलिस का बड़ा एक्शन, मंगोपीर खैराबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान डाकुओं से मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए, असलहा बरामद। SSP वेस्ट के मुताबिक हलाक मुलजिमान मुतादिद जराइम में मुलव्विस थे। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 11 में गली से 3 साला बच्ची की फंदा लगी लाश मिली। शनाख्त आमना दुख्तर अब्दुल बासित के नाम से हुई। बच्ची के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चिश्तिया में शहरियों ने 3 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश नाकाम बनाई। बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका जमा, मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के हवाले मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के बाद मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा, मजीद 134 मरीजों की डेंगू की तस्दीक। मुख्तलिफ अस्पतालों में 268 मरीज जेर इलाज। रबा सीजन में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 2277 तक पहुँच गई। रावलपिंडी में डेंगू इमरजेंसी नाफिज, डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजराइल की गजा में बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया में सिहोनी बमबारी से 9 वस्ती गजा के इलाकों ब्रिज और नसीरात कैंप पे 8 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 42,000 के करीब पहुँच गई। इजराइल का गजा के कमाल अदवान अस्पताल से स्टाफ और मरीजों को 24 घंटों में इनखला का हुक्म। सिहोनी फौज ने जबालिया में मजीद फौजी दस्ते भेज दिए। मगरबी किनारे के तब्स शहर में कई सिहोनी फौज ने फलस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। नेतन्याहू की फिर बुज़दिलाना धमकी, हिजबुल्लाह के नए सरबराहान को भी निशाना बनाने का ऐलान। सयूनी वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल की जंग लेबनान से नहीं बल्कि ईरान से है। हिजबुल्लाह माजी के मुकाबले में कमज़ोर पड़ चुकी। इसराइल वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने नेतन्याहू के हुक्म पर अपना दौरे अमरीका मुलतवी कर दिया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज, कौमी टीम की पहली इनिंग में पोजीशन मजबूत। मेहमान टीम की बैटिंग जारी, खाने के वक्फे तक 2 विकेटों के नुकसान पर 232 रन बना लिए गए।